ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਉੱਠੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਟ ਬਟ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਸ ਆ ਤੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। लेके आया है तू साडे तो लेके निकल गया दो ही लेके आया। Very kind of you. We can face that side, the picture will be more clear. Light आ रही है ना। जी सर। यार ये जगह और पे कोई आ रही है यहाँ फिर वो वेबसाइट है वेरी मच ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪੌਟਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। Okay. Yes. Weather is very nice. Yeah, though it looks like tomorrow onward this forecast is clear हो जाना है। But we said see ये आप तो जा रहे थे कल जा रहे थे great pleasure meeting you. Thank you so much. Thank you. बहुत साल हो गए मिले भी नहीं, 5 साल हो गए थे। चलो तो करते हैं गलबात। तुम्हें आज थोड़ी ड्यूटी लगी होनी है। जी मैं लाल पापा। हाँ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇ ਹਿਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫੀਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ।
सिकंदर सर के लिए एक जोरदार थोड़े थोड़े हम भी एंजॉय करेंगे आपके साथ। बाकी डेमो सब लोग एंजॉय करते हैं। तो जैसे सर ने काफ़ी कुछ बताई दिया है कि हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, आर्टिस्ट हैं, फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ मैं सिकंदर सिंह चंडीगढ़ से। तो कोशिश करते हैं कि हम बड़ा क्विक सा एक लैंडस्केप बनाएं। वैसे तो आजकल हम क्या कर रहे हैं कि प्लेन एयर कर रहे हैं। प्लेन एयर का मतलब पता है क्या होता है? प्लेन एयर वाटर कलर का क्या मतलब होता है कि जब ऑन लोकेशन जाके आप सामने किसी चीज़ को देख के पेंटिंग करते हैं उसे प्लेन एयर कहते हैं, ठीक है। तो प्लेन एयर के लिए तो वेदर हर वक्त चेंज हो रहा है, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो वादियाँ हैं तो मैं आपको वैसे वाटर कलर में इमेजिनेशन से पेंट करके दिखा दूँ, ठीक है। और जो लोग पेंटिंग करते हैं उनको एक दिक्कत आती है कि सर हमसे इमेजिनेशन नहीं होती। कोई ऐसा है जिनको ये प्रॉब्लम आती है? हाथ खड़े करो अगर कोई ऐसा है। हाँ, तो बस एक सीधी सी चीज़ है, जितनी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे वो चीज़ें याद हो जाती है ना। अभी स्कूल का रास्ता याद है ना हर एक कमरा। आप लोगों के कोई भी सवाल होंगे तो आप पूछते रहना बीच में, ठीक है। तो बेटा पानी लेके आओ कहीं से लेके। तो ये शीट थोड़ी सी ख़राब है पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ बड़ी शीट नहीं है, छोटी शीट है, तो ये ज़्यादा विजिबल रहेगी। तो कोशिश करते हैं इसको यूज़ कर लें हम लोग ऐसे ही। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको उसी तरीके से ऐड कर लेंगे, पता ही ना चलेगा ख़राब थी ये, ठीक है, समझे। वाटर कलर केक्स है मेरे पास। तो वाटर कलर ट्यूब कलर्स भी आते हैं और केक्स भी आते हैं, पता है ना आप लोगों को। ये केक्स हैं, तो इसमें भी अलग अलग कंपनी के आते हैं। ये वाइट नाइट कंपनी के हैं। इसमें भी काफ़ी वैरायटी है। जैसे आप लोग तो मेरे ख्याल कैमलिन या डोम्स यूज़ कर रहे होगे। कौन सी यूज़ कर रहे हो? कैमलिन, ओके। तो इंडिया में सबसे स्टार्टिंग रेंज सबसे अच्छी उन्हीं की है, कैमलिन की। फिर जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे तो दूसरे कलर लेते जाएंगे। थैंक यू बेटा। ये मेरी ब्रश किट है, तो इसमें ब्रश हाँ गिले कर दें। तो जो केक्स होते हैं उनको यूज़ करने से पहले एक बार स्प्रे करके गीले करते हैं कलर्स को, ताकि वो सॉफ्ट हो सके। मेरे कान में कह रहे हैं कि ज़ोर से बोलो, पीछे नहीं सुन रहा। अच्छा, पीछे आप सुन रही है मेरी आवाज़? ठीक है। असल में ना मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए थोड़ा सा धीमे बोल रहा हूँ, नहीं तो उस वहाँ तक सुनती है आवाज़ मेरी। हाँ, तो अच्छा, ये देखो तेरे लिए बज रही है प्राइवेसी भी। तो वाटर कलर जो होते हैं उसकी एक टेक्निक है, लाइट टू डार्क करते हैं हम लोग, पता ही है कि नहीं। पहले जितने भी लाइट टोन्स हैं उसमें काम करते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें डार्क टोन्स ऐड करते जाते हैं। अगर आपने पहले डार्क टोन से काम किया तो वो ख़राब हो जाएंगे। दूसरी बात, वाटर कलर में करेक्ट ना करना पड़े। जहाँ पे करेक्शन करोगे आप उसको ख़राब करोगे, क्योंकि ये पता भी ना चले कि ख़राब थी, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं शीट को वेट कर रहा हूँ। वाटर कलर में जो वाटर कलर का फ्लो होता है वही उसकी ब्यूटी होती है, तो वही हम बनाएंगे अभी। तो मैंने ऐसे कोई पर्टिकुलर ब्लू नहीं लिया, तो मैं ब्लू कैसे लेता हूँ ये देखो। अब कौन सा ब्लू है कोई सवाल ही नहीं रहेगा कि सर अल्ट्रामरीन है, कोबाल्ट है या सेरुलिन है, सारे मिला लिए मैंने। चलो फिर कोई बात नहीं। ये देखो, अब इसको कहीं डरना नहीं है, ऐसे छोड़ देना, थोड़ी देर वो सूख जाएगा और ये ब्लेंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेयर में काम करेंगे। इसमें लेयर वाइज लेयर काम करता हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट स्टेप क्रॉप करके भी करते हैं कि इतना एरिया पहले कर लिया फिर ये कर लिया। वो सबका एक अपना अपना स्टाइल होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी पर्टिकुलर स्टाइल को ही फॉलो करना है। आप अपना स्टाइल बन ही जाएगा आपका भी। आपको जैसे कंफर्टेबल है वैसे करो आप लोग, ठीक है।
तो अभी 2 मिनट वेट करनी पड़ेगी सूखने की। हेयर ड्रायर है यहाँ पे अपने पास? किसी स्कूल में ड्रायर होगी? ड्रायर तो नहीं होएगी इतने हेयर? अच्छा होएगी। आप लोग सवाल पूछना चाहो तो पूछ सकते हो कुछ। कोई सवाल नहीं है? आप पूछो पूछो। हाँ जी, मिक्सिंग में क्या प्रॉब्लम आती है बताओ? वो वेट इनटू वेट होती है। अभी मैं वही करूँगा आगे ना। पहला अभी तो एक ही कलर से वॉश है, अब मैं थोड़े से जैसे माउंटेन्स बनाऊंगा तो उसमें मल्टी कलर्स डालूंगा, तो वो देखना कि कैसे ब्लेंडिंग होती है। अगर वेट इनटू वेट करोगे, इसमें भी कई सारी टेक्निक है, वेट इनटू वेट, ड्राई टू वेट और वेट ऑन वेट, तो कई सारी टेक्निक है। जैसे भी आप करना चाहो वैसे करो, पर ब्लेंडिंग चाहिए तो आपको वेट इनटू वेट करना पड़ेगा। अगर सूख गया तो ऊपर पैच आएंगे, ठीक है? लाइट वाटर कलर और डार्क वाटर हार्ड वाटर कलर वो तो आपका एक स्टाइल है, उसमें क्या, कोई भी कुछ भी करो। वो तो सबका एक अपना स्टाइल है कोई। और एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, आप हाँ जी एक मिनट, आप लोग वाटर कलर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वाटर कलर का सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उसकी ट्रांसपेरेंसी। पता है ना आपको? वो मेंटेन रखनी है। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ वाइट अगर चाहूँगा, जैसे मैंने ये स्काई में कलर रखा है, ये क्लाउडी सा थोड़ा सा सॉफ्ट रखे है, कोई वाइट नहीं यूज़ किया। इसमें क्या किया मैंने? पानी यूज़ किया ज़्यादा, समझे? तो जितना भी कोई लाइट काम करना ट्रांसपेरेंसी के साथ करना आपने, ठीक है? और उसके लिए वाटर यूज़ होगा, वाइट कलर नहीं यूज़ होगा, ठीक है? हाँ जी। शीट, हाँ ये एक बहुत अच्छा सवाल है। वाटर कलर के लिए बहुत सारी शीट्स हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल। तो जैसे आपके स्कूल में कौन सी अवेलेबल है? आप कौन सी शीट पे काम? एवरी शीट पे शुरू में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कार्ड रेट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि आपको कुछ मास्टरपीस बनाना है, कि आपका स्टडी अच्छी हो रही है, थोड़े से नोट्स बना लिया करो अगर कुछ करते हो तो। क्लाउड्स हैं, अब आप सोच रहे हो कि क्लाउड्स बनाए हैं तो ये नीचे तक क्यों बनाया है? ये सब छुप जाएगा क्योंकि लाइट कलर है, ऊपर से हर स्टेप में नई लेयर है जो डार्क होगी, वो तो पीछे वाली लेयर दबती जाएगी। अब इसको पीछे, अगर स्काई को पीछे भेजना है तो आगे की लेयर लगाएंगे। माउंटेन्स, देखो फिर इसे नीचे आते हुए मैं वाटर से स्प्रेड कर रहा हूँ। और हर बार मैं नीचे तक लेके जा रहा हूँ क्योंकि बीच में छोड़ा तो वो लाइनें नजर आएंगी। अब ये स्काई पीछे चला गया कि नहीं? लग रहा है आगे माउंटेन्स आ गई हैं। अब ऐसे करके मैं 3-4 लेयर्स में काम करूंगा। पक्का? चलो गुड, देखेंगे आपका काम है यहाँ पे। काम आपके करे फिर जो लगाएंगे पहली लेयर से थोड़ी सी क्या करेंगे? डार्क करेंगे, तभी वो पास आती हुई नजर आएगी। अभी जैसे ये जो जंगला है वो ज़्यादा क्लियर है, शार्प है, क्योंकि ये पास है। जितनी चीज़ें पास आएगी वो शार्प होंगी और डार्क नजर आएंगी। ये देखिए पहली लेयर से, और हर बारी मैं चेंज कर रहा हूँ पैटर्न। ऐसा नहीं है कि वही सेम पैटर्न में माउंटेन्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद सिर्फ पानी से, फिर अभी थोड़ा सा गीला है इसलिए देखो मैंने बोला ना, अगर गीला होगा तो वो फैल जाता है। अभी यहाँ से सूखा नहीं है, पर कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही लेके चलते हैं।
लो जी, तो ये एक और लेयर बना रहा हूँ मैं। अब आप सोच रहे हो ट्रीज तो आए नहीं है ना, तो चलो इस पे ट्रीज बनाते हैं। तो एक राउंड ब्रश ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा थिक कलर बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे सिर्फ लाइंस लगा रहा हूँ मैं, फिर कहीं कहीं थोड़ा सा लग रहा है ट्रीज। क्या लग रहा है? पाइन ट्री लग रहा है। आप लोग मिस्टेक क्या करते हो कि आप एक एक पत्ता बनाना शुरू कर देते हो, करते हो कि नहीं? तो हमने नहीं किया वो, इस वजह से वो नेचुरल लग रहा है। क्योंकि दूर जितने भी ट्रीज दिखते हैं हमें उनकी शेप दिखती है, ना कि उनकी डिटेल्स दिखती है। तो मैंने वो सिर्फ शेप पकड़ी है। कुछ इधर वालों को भी नजर आ जाएगा। किसी ने बोला ही नहीं कि सारा चुप रहा है। ये किया, ठीक है। ऊपर हाथ क्यों रखा था? हाँ, इस वजह से ये। अब ये देखो एक पूरा वो फील सा आ गया जो माउंटेन्स का होता है। तो अब एक ये तो पूरा एक समझो बैकग्राउंड है। फोरग्राउंड में जो हमारा एक जैसे ये है ना, डांसर्स होते हैं ना, एक फिल्म का कोई सॉन्ग चल रहा है तो बैकग्राउंड में जो नाच रहे हैं वो, पर एक हीरो भी होता है। तो हमारा हीरो भी आएगा, वो जो घर होगा, कोई लैंडस्केप में जो फोकस में जो एरिया होगा, अभी वो बनाना हमने। अब वो बहुत शार्प होना चाहिए। उसमें होंगे एक, अगर रोमांटिक प्लेस है तो एक कपल बना देंगे। अच्छी सी पेंटिंग लगनी चाहिए ना। पेंटिंग में कोशिश करो कि एक स्टोरी सी हो, मज़ा आए। ऐसे नहीं सिर्फ पहाड़ बना दिए तो बस बात ख़त्म। घर है तो घर में से थोड़ा धुआं भी दिखा सकते हो कि घर में कुकिंग चल रही है। तो चलो अब घर बनाते हैं। हाँ, कुछ भी बनाओ। तो यहाँ पे घर बनाने लगा हूँ मैं। ठीक है, अरे अभी तो बना ही नहीं है। ये कौन शरारत कर रहा है? पहले शुरू हो जाता है। अच्छी गल है, बहुत अच्छा लग रहा है। खुश रहो। तो घर तो अभी बनेगा। एक ही चीज़ बना रहे ਆਪਾਂ। हाँ जी। फिर हुण एक ट्री भी खाली खाली जा लग रहा, थोड़ा एक दो ट्री होर बना दो। पर हुण हर एक ट्री इन्ना डार्क नहीं रखना। इस तो कोई डार्क भी रख सकते हो, इस तो कोई लाइट भी रख सकते हो। तो हुण मैं थोड़ा जिहा ट्रांसपेरेंट कर लगा कलर नूं। करे जिन्ना भी करो, मौसम भी सोना होगा। ये बर्ड्स भी आ गए, ठीक है।
अब फिर अगर और करना है तो टिश्यू पेपर है किसी के पास कि जाके यहाँ पे ग्रीन वो बना दो। करना है, हटाना है ये दाग। चलो तुम्हारी सुन लेते हैं। फिर कुछ नहीं है, ट्री अपना स्टाइल चेंज कर देते हैं और क्या। कहाँ दाग वो? ट्री मतलब ग्रीन, यही सोचते हो ना? तो मैंने ग्रीन कलर तो अभी तक यूज ही नहीं किया इसमें। पूरी पेंटिंग में ग्रीन कलर का एक टच भी नहीं लगाया मैंने। ब्लैक के साथ कहीं ना कहीं येलो लगा, वो भी ट्राई करके देखना कभी। ये ब्लैक लिया, जैसे ये देखो अभी एक ब्लैक सा लगाया मैंने, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा येलो लगाते हैं। अभी कौन सा लग रहा है ये येलो है, देखो येलो ही है ना। तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है आपको? इस पे सिर्फ पानी लगा रहा हूं मैं। वैसे बॉल लाइटर नहीं उठेगा, छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे सीढ़ियों पे हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। नहीं, उठ ही नहीं रहा इस पे, छोड़ो। मेरे ख्याल में सिग्नेचर करते हैं, आया ठीक है। मजा आया आप लोगों को? तो चलो सिग्नेचर करते हैं। थैंक यू सो मच। ये मास्किंग टेप है। हाँ, टेप उतारने का भी एक टेक्निक है, ये भी याद रखना। टेप हमेशा बाहर को उतारनी है। अगर नीचे वाली टेप है तो नीचे को खींच लेनी है, साइड इस तरफ वाली इस तरफ को खींचनी है। अगर आप ऊपर को खींचोगे क्या होगा बताओ? फिर वो जो आर्ट वर्क है वो डैमेज हो जाएगा, समझे? अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा, क्योंकि इसके साथ वो थोड़ा सा पेपर तो निकलता है, ये देखो निकला हुआ है, ये देखो। अगर बाहर को खींचोगे तो वो आर्ट वर्क डैमेज नहीं होगा, सिर्फ बॉर्डर ही डैमेज होगा थोड़ा सा, अगर होगा तो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अब बाकी आर्टिस्टों की डेमो है तो आप उनको एंजॉय करो अब। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਟਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੋ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਲੇ ਲੰਚ टाइम है उन्होंने विदिन 5 to 10 मिनट्स फ्री हो जाएंगे। तो उस तो बाद सुनील दी डेमोनस्ट्रेशन शुरू होएगी, फिर असी मिलते हैं डेमोनस्ट्रेशन। स्टे ट्यून्ड। चींटी की आवाज़ पहले सुनाऊंगा, अब देखना जरा ठीक निकाली मैंने कि नहीं निकाली। आई आवाज़?
आपने सुनी नहीं, आपकी आवाज़ अभी आ रही है, चींटी की आवाज़ बाद में सुनाते हैं। पहले मैं इंट्रोड्यूस करूं अपने आप को। मेरा नाम है हरीश वर्मा, कैलीग्राफर हूँ और इसी तरह पूरे इंडिया में हर जगह मैं सेमिनार करता हूँ कैलीग्राफी के लिए। आप में से कैलीग्राफी को कौन कौन जानता है? ठीक है, जो नहीं जानते वो सीखना चाहते हैं? आपके कहाँ पे काम आएगी कैलीग्राफी, आपको पता है? आपने कभी कार्ड बनाया अपने टीचर्स के लिए? फादर्स डे पे फादर के लिए, मदर्स डे पे मदर के लिए कार्ड बनाते हैं। उस कार्ड पे लिखते कैसे हैं आप? अपने पास से ही है ना? वो कार्ड कैसे बनाओगे आप, वो आज आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से, इस तरह की राइटिंग में हमने काम करना होता है। एक बहुत ही मुश्किल जो आपको लगती है एक राइटिंग कैलीग्राफी, मुश्किल फॉन्ट लगता है जो आपको, उसको बड़ा आसान करके बताएंगे आज आपको। आप बड़ी आसानी से कर लोगे, छोटे वाले बच्चे भी और बड़े वाले भी। यहाँ पे फाइन आर्ट के बच्चे कितने हैं? आप फाइन आर्ट करते हो सारे? पेंटिंग करते हो? पोस्टर बनाते हो भाई? पीछे पोस्टर बनाते हैं? ठीक है, आज के बाद और भी अच्छा बनाओगे। जवाब दिया करो यार, मुझे लगे कि आप इन्वॉल्व हो हमारी बातचीत में। कैलीग्राफी जो है वो 4 स्टेप्स में चलती है। फर्स्ट स्टेप होता है आपकी हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग आपकी जो होती है वो मदर टंग की तरह चलती, जैसे कोई बच्चा, कोई भी इंसान डायगोनल लिखता है, अप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट, डायगोनल राइटिंग होती है ना। काफी लोग डायगोनल लिखते हैं। कितने लोग लिखते हैं डायगोनल? वो अगर इंग्लिश लिखेंगे तो डायगोनल लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे तो वो सीधी हो जाती है, वो भी डायगोनल रहती है, वो भी डायगोनल होगी है? जो डायगोनल लिखते हैं वो डायगोनल ही लिखते हैं सब कुछ, इस तरह से लेटे हुए। हाँ, ऐसा ही चलता है। कोई भी लैंग्वेज लिखेंगे थोड़ी थोड़ी डायगोनल होती है उनकी। जो अप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं वो अप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट ही लिखेंगे सारा कुछ। जो अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं वो लेफ्ट टू राइट ही लिखेंगे। ठीक है, तो हैंड राइटिंग आपकी पहचान होती है, मदर टंग की तरह चलती है। आपकी हैंड राइटिंग से कोई भी एक्सपर्ट, राइटिंग एक्सपर्ट आपके माइंड स्टेटस को जज करता है। जैसे वो कुंडली देख के नहीं पंडित लोग बताते कई कुछ, इसी तरह हैंडराइटिंग देख के भी कई कुछ जज होता है आपका माइंड स्टेटस। आप कंफ्यूज हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप लवेबल हैं, आप केयरिंग हैं, ये आपकी हैंडराइटिंग आपको मतलब दूसरे बंदे को बताती है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप होता है कैलीग्राफी में लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में क्या होता है कि आपने एक आउटलाइन आपने ड्रॉ की, कोई भी, जैसे ये लीजिए, मैं अपने नाम का इनिशियल यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद इसमें कलर फिल किए। इस तरह से अगर लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लेटर राइटिंग। क्या बोलते हैं? लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में 2000 के करीब फॉन्ट्स हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, और भी बन रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। कई लैंग्वेज में ये लेटर राइटिंग करते हैं लोग। भी 2000 से ज़्यादा फॉन्ट्स हैं, और भी बन रहे हैं, और भी लोग कैलीग्राफी में फॉन्ट मेकर जो होते हैं फॉन्ट बनाते रहते हैं। हम और ये वाले फ्लैट ब्रश होते हैं, इसको डंडी भी फ्लैट है, लेकिन राउंड डंडी में भी, राउंड हैंडल में भी ये फ्लैट ब्रश आते हैं। ये है एंगल कौन सा है? राइट एंगल है। राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री। सबको पता है? वेरी गुड। अब इसका हाफ कर दिया हमने, तो ये कौन सा एंगल हो गया?
45 हमने ब्रश की टिप को 45 डिग्री एंगल पे रखना है, ठीक है। कट लगाया और इसको नीचे खींच लिया, कट लगाया और इसको सीधे नीचे खींच लिया और नीचे आके इसकी टिप पे एक बार से फिर, आज के बाद आप यही लिखोगे, आपको आसान लगेगी ये, ठीक है। एक तो ये वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है। फिर से देखिए वर्टिकल लाइन, ये देखिए एक बार फिर वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन, अप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट। हमने एंगल तो नहीं चेंज किया ना ब्रश का, निकाला हुआ ये अलग निकाल दो, ये ना मारना। हाँ कर दो, ऐसे ड्राइंग करना ज़्यादा इजी लगता है। आवाज़ नहीं आ रही है एक्चुअली, बात मुझे लगता है आ रही है मेरी आवाज़, इतनी स्लो तो नहीं है। हो गया, कह दिया बस। मैं यहाँ का जो वेदर है ना उसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई तरीके से इस अपने कलर्स में यहाँ पे उतारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये एक मैं आइडिया लगा रहा हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ, उसके लिए एक रफ सा आइडिया लगा रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं। और इसका मतलब ये है, इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसका ये मतलब है कि हमें एक आइडिया हो जाएगा हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, ठीक है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई हेड बना रहे हैं, तो उसे हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, और कहाँ पे नेगेटिव स्पेस छोड़ेंगे, कहाँ पे बैकग्राउंड होगी, ठीक है। ड्राइंग में हमेशा आपको पर्सपेक्टिव दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे दूर की चीज़ें दूर लगती हैं और पास वाली पास लगती है। वो आप दो तरह से दिखा सकते हो, एक तो ड्राइंग के थ्रू और दूसरा कलर्स के थ्रू। तो ड्राइंग में क्या हम करेंगे, दूर की चीज़ें जो होती हैं वो छोटी बनाते हैं, पास वाली बड़ी बनाते हैं, तो उससे पास की होती हैं वो और भी बड़ी बनाते हैं, ठीक है। पर जब ड्राइंग में ऐसा कुछ हमें नज़र ना आ रहा हो, फिर हम क्या करते हैं, कलर अप्लाई करते हैं, दूर की चीज़ें लाइट करते हैं, पास वाली थोड़ी ब्राइट करते हैं, ठीक है। तो उसमें फ्रेश कलर्स लगाते हैं। तो वैसा ही कुछ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। हल्का सा, तो धीरे धीरे और भी आपको पता चलेगा, क्लियर होगा।
इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, एक इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। कुछ बेस कलर्स लगाए हैं बहुत ही क्विकली, ठीक है। वैसे ज़्यादा क्विक काम करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। ज़्यादा जब हम बहुत ज़्यादा उसको टाइम लगा के धीरे धीरे करते रहते हैं तो क्या है, वो जो उस टाइम का जो मूवमेंट होता है ना, जो कैप्चर होती है चीज़, उसको वहाँ पे हमारा माइंड चेंज होता रहता है, ठीक है। जब हम वन सिटिंग में काम करते हैं तो जो मूड होता है ना, उस टाइम का जो इन्वायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाता है पेंटिंग में। तो अभी मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल करूँगा और बहुत ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा जब हम डिटेल करते हैं तो वो जो इम्प्रेशन आ रहा है, जो फील आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हल्के जो है ये वहाँ पे जो बोर्ड वगैरह लगे होते हैं या कलरफुल क्लॉथ्स होते हैं, दुकानें होती हैं, उसका एक इम्प्रेशन सा है। कोई नहीं मिठाई ਉਹ ਭਾਉਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਕਢਾਈ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਨਿਆਣੇ ਕੁੱਟੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਨਿਆਣੇ ਕੁੱਟੇ ਫੇ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਚਲੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰੇ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਨਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਈ ਚਲੋ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਹੁਣੇ ਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਆ ਰਹਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਹ ਹਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ Song ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਸਾ ਮਸਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਆਏ ਜੱਕੇ ਦੇਖਣੇ ਬਾਰੀ ਚੱਲੋ